मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। गेट नंबर 3 की तस्वीरें दिखाने के बाद अब मैं आपको लेकर के आई हूँ गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के बाहर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप लगातार तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। और अगर किसानों की बात की जाए तो किसान भी जो है टुकड़ियों के अंदर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि अलग अलग टोल से किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये देखिए सदर थाना से अभी SHO कप्तान सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान और जवान जो है अभी बातचीत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए लगातार किसान जो है नारे लगाते हुए गेट नंबर 1 के बाहर पहुंच चुके हैं। हालांकि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी को चारों तरफ से घेर लिया गया है, गेट नंबर 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी। ये देखिए सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 से, जहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि भारी पुलिस बल तैनात। और ये है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 1, जहाँ पर ये मेन रोड आप लोग देख पा रहे हैं। ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि अगर किसानों और पुलिस की बात की जाए तो दोनों अभी जो है आमने सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी जो है ये लगातार लाइव तस्वीरें मैं आपको हिसार की गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से दिखा रही हूँ, जहाँ पर किसान जो है भारी संख्या के अंदर पहुँचे हैं। किस टोल से आई हैं आप? बाटो से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज यहाँ पर किस वजह से पहुँची हैं? दनकड़ा था उसका तरह आया कॉलेज ने दिखाने खाते खुश सुख शांति सरोज बिखड़ी थे। अरे हम हमारा अच्छा, जब कल वाइस चांसलर के द्वारा आपको लिख करके दिया गया कि यहाँ पर कोई भी मीटिंग नहीं होने वाली है, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? हमारे द्वारा मैसेज डालिए आए हैं, प्रशासन तो हमने रोकने लग रहा है। फिर सभी किसका हमारे जमे से ये कुछ करेंगे तो हमारा गला कर लेंगे, हमें रोक दे नहीं। हम सुख शांति खड़े यहाँ जानते हैं। सभी जो है किसान यहाँ पर सभी किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपने पता है ये JJP और BJP बार बार हिसार के अंदर ये प्रदर्शन करवा रही है और एक नेता को यहाँ भेज रही है। ये इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दुष्यंत का गढ़ था। दुष्यंत तो इनने पहले ही जीरो कर दिया और जीरो करने पर ये BJP सरकार दुष्यंत तो उतरी है। दुष्यंत और JJP का तो हरियाणा के अंदर बिल्कुल ही सुपड़ा साफ हो चुका है। जहाँ पर हिसार के अंदर 36 बिरादरी का कब्जा हो चुका है, किसान मजदूर का कब्जा हो चुका है। हम यहाँ पर किसी नेता को घुसने नहीं देंगे। ये बार बार नेता को बुलाकर हमारे पुलिस वाले भाइयों को और किसान मजदूरों को आपस में भिड़ाकर ये भाईचारा खराब करना चाहते हैं। ये बार बार पुलिस के प्रशासन के हमारा आपस में सामना करवाते हैं। ये भी तो हमारे भाई, ये भी मजदूर है, हम भी मजदूर हैं। थोड़ा ये शिक्षण संस्थान है, ये राजनीति का अखाड़ा बनाया हुआ है और बार बार इनको ये बोल दिया गया है, इनको पता है कि तुम्हारा विरोध होने लग रहा है। इनको और कोई जगह नहीं है क्या? शिक्षण संस्थान के अंदर ये क्यों रैलियाँ करने लग रहे हैं, मीटिंग करने लग रहे हैं? ये करोड़ों रुपए लगा के इन्होंने जो अपने ऑफिस बना रखे वो क्यों नहीं करते? ये कौन सा तरीका है? बच्चों को तो कोरोना का सिस्टम लगा के सभी बंद कर रखे हैं। जब ऐलान कर दिया गया है कि किसान विरोध करेंगे, उसके बाद BJP लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रही है, क्या नहीं लगता कि आप लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है? हमें पता है जी, बिल्कुल पता है। BJP के हम हर हथकंडे को अपनाते हैं, जानते हैं। और BJP ने कितने हथकंडे अपना लिए। हर बार किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी किसान सरकार के जो हथकंडे हैं उन पर भारी पड़ता है। आजकल वो पहले वाले किसान मजदूर साथी नहीं रहे हैं जो मतलब बकाए लग जाते थे। आज के दिन ऐसा सिस्टम है, इन हर वर्ग, हर जाति, हर किसान मजदूर जाग चुका है। सबको पता है कि सरकार तुम्हें किस राह पे ले जाने को चल रही है, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना और प्रदर्शन करेंगे। हम नहीं चाहते जी ये इधर आए, बार बार विरोध करते हैं फिर भी यहाँ पे आ जाते हैं। कॉलेज नहीं खोले जाते, यूनिवर्सिटी नहीं खोली जाती, बच्चों की पढ़ाई पर जो
हो रहा है, नाश हो रहा है जी बच्चों की पढ़ाई पे। तो ये हमारे मना करने के बावजूद भी यहाँ पे मीटिंग रखी जाती है। क्या मतलब है इसका? प्रशासन आ जाता है, करोड़ों रुपए खराब कर दिए जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये बार बार बीच में ना हो जी, और सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज सब खोले जाएँ। यही आदमी धनखड़ है तो जो 2014 से पहले अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया करता था और कहता था कि मैं किसानों की मांग उठाऊंगा, किसानों का स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करवाऊंगा, और वही दल्ला सत्ता में जाके आज दलाल हो चुका है और किसान और मजदूर की लड़ाई करवाने के लिए जवान और किसान की आपस में और लोगों में दुर्भावना और जाति और धर्म का ये जो दुर्भावना फैला रहे हैं, ये बहुत ही इनकी घटिया बात है। और आने वाले समय में मैं बता देना चाहता हूँ इस धनखड़ को, यदि तुम किसी गांव में गया तो तेरे तन पर कपड़े नहीं छोड़ेंगे किसान और मजदूर, कहीं अपने आप में घमंड करते हूँ। और अगली बात, जो शिक्षा का मंदिर है, मैं छात्र और छात्राओं से भी अपील करता हूँ कि आपको तो अनपढ़ रखा जा रहा है पिछले 1.5 साल से। ये अनपढ़ रखने की साजिश है इनकी, क्योंकि यदि आप पढ़ लिख गए तो इनके सामने बोलोगे, यदि आप अनपढ़ रहे तो आप इनके सामने नहीं बोलोगे क्योंकि आप अनपढ़ हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये बीसी जो है ये संघी कुत्ता है जो कि अपनी चाल चला रहा है और हिसार शहर की आम जनता, जवान और किसान में फूट डालने का काम कर रहा है। और हम आज यहाँ से ऐलान करते हैं, इस बीसी को भी हम पूरे चेतावनी देते हैं इस बात की, यदि ये प्रोग्राम इसने सफलतापूर्ण आयोजन करवाने की कोशिश की तो इसको भी हम सबक सिखाने का काम आपको करेंगे। लगता है कि आपके इतने विरोध के बाद अब यहाँ पर ओपी धनखड़ पहुँचेंगे? सरकार इस टाइम जिस सरकार किसान और मजदूर की चल रही है हरियाणा में, और सत्ता के दलाल चाहते हैं कि सरकार हमारी है, वो अपनी ताकत लगाए हुए हैं और किसान मजदूर अपनी ताकत लगाए हुए हैं। और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, सवत्ता के साथ पिछले 7 महीने से आंदोलन पर बैठा है। इन चोरों से हम डर जाएंगे क्योंकि हम 24 घंटे काम करने वाली किसानी कौम है और मजदूरी कौम है। हम इनसे घबराने वाले नहीं हैं, हम अपने हकों को लेकर रहेंगे और इनको झुका के छोड़ेंगे। तो ये सीधा लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बाहर से। आप मुझे ये बताइए कि लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, लगता है कि ओपी धनखड़ आज यहाँ पर पहुँचेंगे? समय बताएगा, और बाकी जब वो आएंगे तो स्वागत के लिए हम तैयार करें, बहुत अच्छे तरीके से तैयार खड़े हैं। और जो भी मतलब एक प्रशासन को मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगी, जिस तरीके से आज प्रशासन का काम सिर्फ इतना रह गया है, बीजेपी वहाँ मीटिंग करेगी तो प्रशासन। दूसरी बात है, प्राइवेट मीटिंग के लिए शिक्षा के केंद्र को राजनीतिक अखाड़ा बनाना, ये मतलब हमारे काम के खिलाफ है। कल हम रेस्ट हाउस में अपनी मीटिंग किसान साथी मीटिंग करने के लिए गए, वो रेस्ट हाउस बुकिंग पर दे रखा था। आप देखिए कि हिसार का प्रशासन और हिसार की जो व्यवस्था है किस तरीके से गड़बड़ा रही है। कहीं और मीटिंग नहीं करती बीजेपी कार्यकारिणी, कहीं भी मीटिंग नहीं करती, उन्हें सिर्फ हिसार और चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ आते ही लठबाजे है किसानों और प्रशासन का आपस में। अच्छा, तो लगता है कि किसान और जवान को भिड़वाने की कोशिश की जा रही है ताकि सरकार के ऊपर नाम ना आए और ये 3 कृषि कानून वापिस ना लेने पड़े? बिल्कुल शुरू से ही की जा रही है। कल आपने जैसे हम ज्ञापन देने के लिए आए तो बीसी ने हमें एक मतलब ये कहा था कि हमारी ओर से हम इस कार्यक्रम को स्थगित रद्द करते हैं। तो रद्द करने के बाद ही, लिखित चिट्ठी हमें सौंपने के बाद भी और रद्द करने के बाद भी बीजेपी की उन गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जा रही है। उनकी सेवा में यहाँ वो खड़े हैं और हमें यहाँ पर रोका जा रहा है। तो आप समझते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल एक दलदल में है और इसको गर्त में जाते हुए देर नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ हिसार के गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बाहर की, जहाँ पर ये सीधा आप लोग मुझे देख पा रहे हैं कि लगातार जो है गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं, जा रही हैं गेट से। हालांकि किसानों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकारिणी की ये गाड़ियाँ अंदर से आ रही है, जा रही है। हालांकि अभी तक जानकारी के अनुसार कुछ भी पता नहीं लगा है कि प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की आज यहाँ पर मीटिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि कल बीसी की तरफ से ऑर्डर दे दिया गया था। लेकिन किसानों के पास जो है अभी तक ये जानकारी है कि आज यहाँ पर आरएसएस की मीटिंग होगी। किसानों का लगातार आरोप लग रहा है कि क्यों शिक्षा के अखाड़े को जो है बीजेपी कार्यकारिणी की जो मीटिंग का अखाड़ा बनाया जा रहा है। लगातार शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी।